अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम लोग मंडे भी 3.1 के सम देखे, हम लोग ने ट्यूसडे भी 3.1 के सम देखे। आज वेडनेसडे है, आज भी हम 3.1 को ही देख रहे हैं और आज हम लोग 3.1 फिनिश कर देंगे। क्या है हमारा आज का सवाल, क्या है जरा देखना। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। सुन रहे हो? हमको यहां पे जो हमारा दिया हुआ पॉलिनोमियल होगा ना, हमको यहां पे जो दिया हुआ पॉलिनोमियल होगा उसे हमको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना होगा। सही? थोड़ा सा याद करो, इसी ही एक्सरसाइज में जब हम मेन क्वेश्चन 2 सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग m³ का कोएफिशिएंट दे रहे थे। हम लोग को एक स्पेसिफाइड टर्म दे दिया गया था कि हाँ ये m³ है, इसका कोएफिशिएंट लाओ। तो मैं m³ को ढूंढता था, उसके आगे वाला कोएफिशिएंट। तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं कहूंगा कि उससे चीजें एकदम मैच करती है, हाँ लेकिन कुछ कुछ मैच करता है। सही? हाँ, तो m³ का कोएफिशिएंट देना और चीजों को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना काफी फर्क है। पहले थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, बाद में समझते हैं। देखो जैसे मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं 2x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस 5x प्लस 7। ठीक, मैंने मेरे मर्जी से एक पॉलिनोमियल लिखा, मेरे मर्जी से। हाँ? अब अगर कोई मुझसे बोले कि जाओ इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लेके आओ, तो देखो मैं किस चीजों पे ध्यान देता हूं। देखो मैं सबसे पहले देखूंगा कि क्या इनके जो डिग्री है वो प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म में है क्या, है ना? प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म। सही? अब प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म क्या होता है जरा उसको सुनना। अगर x⁴ है, अगर 4 से मामला शुरू हुआ है तो 4 के बाद 3 ही होना चाहिए, 3 के बाद 2 ही होना चाहिए, 2 के बाद 1 ही होना चाहिए, 1 के बाद 0 ही होना चाहिए। तो अगर मैं इस दिए हुए पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट फॉर्म ढूंढने निकला हूं तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि जो दिए हुए लोग हैं क्या वो अपने प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म में है या नहीं। तो देखो x⁴ डिग्री इज 4, 4 से शुरू हुआ है। x⁴ 3 डिग्री इज 3, x⁴ 2 डिग्री इज 2, x⁴ कुछ नहीं, डिग्री इज 1, x ही नहीं 0। हाँ 4 3 2 1 0। हाँ ये प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म में है। सही है? अब अगर ये प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म में है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे ऐसे ब्रैकेट बनाऊंगा। इस टर्म का कोएफिशिएंट 2 है, इस टर्म का कोएफिशिएंट 3 है, इस टर्म का कोएफिशिएंट 2 है, इस टर्म का कोएफिशिएंट 5 है। ये आखिरी पूरी चीज एज अ कोएफिशिएंट कहलाएगी। सही? कोएफिशिएंट कहां मिलता है मैंने सिखा चुका हूं आपको। वेरिएबल के आगे जो पोजीशन है वो किसकी होती है, कोएफिशिएंट। तो अगर यहां पे 1 2 3 4 5 यहां पे 5 टर्म है तो मुझे अलग अलग 5 कोएफिशिएंट मिलेंगे। अल्फाबेट के आगे वाला कोएफिशिएंट, 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 अल्फाबेट ही नहीं जो है वो पूरा कोएफिशिएंट है। तो ये रहा आपका कोएफिशिएंट फॉर्म। बस 2-3 स्टेप में काम हो जाना है आपका। समझ में आ गई बात? और एक और एग्जांपल देखते हैं। x, चलो x नहीं, दूसरा अल्फाबेट लिख लेते हैं। m⁻⁷ प्लस m प्लस 13। ठीक है। अब मुझे कहा गया है जाओ इसका कोएफिशिएंट फॉर्म ले आओ, जाओ इसका कोएफिशिएंट फॉर्म ले आओ। कैसे? मैं सबसे पहले क्या करूंगा वो देखते हैं। हाँ देखो, प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म
प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म। तो चीज 7 से तो शुरू हो रही है ना, m⁻⁷, मतलब चीज 7 से शुरू हो रही है। अब 7 के बाद 6 होना चाहिए था, 6 के बाद 5 होना चाहिए था, 5 के बाद 4 होना चाहिए था, 4 के बाद 3 होना चाहिए था, 3 के बाद 2 होना चाहिए था, 2 के बाद 1 होना चाहिए था। देखो 7 के बाद डायरेक्ट जंप किया किस पे, 1 पे, और फिर 1 से 0 पे। सही? अरे सही कि नहीं, है ना? 7 के बाद डायरेक्ट जंप किया 1 पे और 1 से जंप किया 0 पे। तो यहां पे मसला है, यहाँ पे चीज अपने प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म में नहीं है। हाँ, यहाँ पे चीज अपने प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म में नहीं है। अब देखो मैं कैसे मैं लोगों को प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म में लिखा, तो जरा देखना। हाँ, मैं ये महसूस कर रहा हूं कि 7 के बाद 6 होना चाहिए था, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। हाँ, मैं ये महसूस कर रहा हूं कि यहां से लोग गायब है। अब मैं उस गायब वाले लोगों को कैसे दिखाता हूं वो देखना। देखो आप देखो, m⁻⁷, ठीक, m⁻⁷, थोड़ा साफ ही लिखता हूं। अब 7 के बाद 6 होना चाहिए था ना, 6 गायब है ना। हाँ, तो कैसे, +0 m⁻⁶ लिखा। 6 के बाद 5 होना चाहिए था, वो भी गायब है, +0 m⁻⁵। 5 के बाद 4 होना चाहिए था, वो भी गायब है, +0 m⁻⁴। 3 होना चाहिए था, +0 m⁻3। 2 होना चाहिए था, वो भी गायब है, +0 m⁻2। 2 के बाद 1 होना चाहिए था, हाँ वो है, +n। 1 के बाद 0 होना चाहिए था, हाँ वो है, +30। तो मैंने जो देखा कि 7 के बाद डायरेक्ट मामला 1 पे आ रहा है, बीच के लोग गायब है, तो मैं इस तरह से बीच वाले लोगों को दिखाऊंगा। सही? या मैं कहूं कि मैं इस तरह से जो मिसिंग है उसको मैं दिखा सकता हूं, और ये जरूरी है ना। अगर आप कोएफिशिएंट फॉर्म वाले सम में काम कर रहे हो तो ये जरूरी है कि आप मिसिंग टर्म को दिखाओगे, लोगों का डिसेंडिंग फॉर्म में होना जरूरी है। ठीक। फिर अगर कोई मुझसे पूछे या मैं ही आपसे पूछ लूं कि वो क्या तरीका होगा जिससे आप जो मिसिंग है उसको दिखा सकते हो, अगर कोई मुझसे पूछे या अगर मैं ही किसी से पूछ लूं कि वो क्या तरीका होगा जिससे आप मिसिंग वाले को दिखा सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? +0 से स्टार्ट करना है क्या? देखो +0 +0 +0 +0 +0, और जो लग रहा है गायब है, जैसे लग रहा है कि हाँ m⁻⁷ के बाद m⁻⁶ आना चाहिए था, अगर लग रहा है कि हाँ वो गायब है तो बाजू में m6। 6 के बाद r⁵ आना चाहिए था, r⁵ के बाद r⁴ दिख रहा है ना। तो अगर हमको जब भी ऐसी चीज दिखानी हो जो गायब है तो हम +0 से स्टार्ट करेंगे और जो गायब है उसको बाजू में लिख देने का। फिलहाल क्वेश्चन m इस्तेमाल कर रहा था तो मैंने भी क्या इस्तेमाल किया है, कभी क्वेश्चन x इस्तेमाल करेगा तो अपना x इस्तेमाल कर लेना, कभी क्वेश्चन y इस्तेमाल करेगा तो y इस्तेमाल कर लेना। चलो, तो ये अपने प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म में आ गया। अब मैं कोएफिशिएंट दे सकता हूं, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 0 है ना, अल्फाबेट के आगे वाला कोएफिशिएंट 0 0 0 0, अल्फाबेट के आगे कुछ नहीं, मतलब 1, और ये तीसरी पूरी चीज 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपका कोएफिशिएंट फॉर्म है। अरे समझ में आ रहा है? मैं इसलिए आपको एग्जांपल समझा रहा हूं कि जब मैं एक्सरसाइज के समय अटेम्प्ट करूंगा तब को फटाक से समझ में आ जाए। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो, z⁻⁴ प्लस -13, मुझे इसका
इसका कोएफिशिएंट फॉर्म दो। तो आप बोलोगे जब भी कोएफिशिएंट फॉर्म चाहिए होगा, ये जरूरी है कि चीज अपने प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म में हो। कैसे? डिग्री 4 है, 4 के बाद 3 होना चाहिए था जो कि नहीं दिख रहा है, 3 के बाद 2 होना चाहिए था जो कि नहीं दिख रहा है, 2 के बाद 1 होना चाहिए था जो कि नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट 0 दिख रहा है। तो जो गायब है उसको दिखाता है। कैसे? z रेज टू 4 प्लस 0 z रेज टू 3 प्लस 0 z रेज टू 2 प्लस 0 z यहां पे माइनस 13। ठीक। तो जब भी हमें मिसिंग एंटर दिखानी होगी हम प्लस 0 से स्टार्ट करेंगे और जो गैप उसको बाद में मिलेगा। ठीक। फिर अगर कोई बच्चा सोच रहा है सर मैथ्स में एक नियम है कि आप कुछ भी करो उससे प्रीवियस पे असर नहीं आना चाहिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मिसिंग चीज को दिखाने के चक्कर में प्रीवियस पे असर आ गया? तो मैं बोलूंगा नहीं, प्रीवियस पे कोई असर नहीं आया है। आप देख सकते हो 0 इंटू जेड क्यूब 0, क्या 0 किसी पे असर लाएगा? नहीं। 0 इंटू जेड स्क्वायर 0, क्या 0 किसी पे असर आएगा? नहीं। 0 इंटू जेड 0, क्या 0 किसी पे असर लाएगा? नहीं। तो फायदा ये हो गया है ना कि जो गायब था वो दिखने शुरू हो गए और प्लस पिछले पे असर भी नहीं आया, तो अपने दोनों काम हो गए। ठीक है, ठीक ना? 0 किसी पे असर नहीं लाता है। अगर आपके पास 100 रुपया है और मैं कहता हूं कि मुझसे 0 रुपया ले लो, तो कितना हो गया आपके पास? 1000 हो गया? नहीं ना, 100 ही हुआ ना। अगर आपके पास 100 रुपया है और मैं कहता हूं लाओ 0 रुपया दे दो, तो आपके पास कितना बचा? 100 ही बचा है। तो 0 किसी पे असर नहीं लाता है। तो 0 इंटू जेड क्यूब 0, 0 इंटू जेड स्क्वायर 0, 0 इंटू जेड 0, 0 ही तो मैंने दिखाया हूं, वो पिछले पे असर नहीं लाता है। तो वो पिछले पे असर भी नहीं ला रहा है, प्लस मेरी चीज जो मिसिंग थी वो भी दिख रही है। दिखाओ कोएफिशिएंट। अल्फाबेट के आगे कोएफिशिएंट कुछ नहीं, 1 फिर सेमीकोलन या कॉमा, जो आपको अच्छा लगे। 0 0 0 माइनस 13। ठीक है, जब प्लस होता है तो हम दिखाते नहीं हैं, लेकिन जब माइनस होता है तो हम दिखाते हैं, है ना? जब प्लस होता है तो हम दिखाते नहीं हैं, लेकिन जब माइनस होता है तो हम दिखाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे समझाए हुए एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब हम सम सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आपको तेजी से चीज समझ में आएगी। एक्सरसाइज 3.1 सम नंबर 7। मैं इससे पहले आपको खुद से ही एग्जाम्पल देके चीजें समझा रहा था, अब हम सम सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। यहां पर लिख देता हूं सॉल्यूशन। मुझे चीजों को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। पहले ये देखो कि क्या वो अपने प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म में है। तो मैं देख रहा हूं m के ऊपर 4 डिग्री इज 4, 4 से शुरू हुआ, 4 के बाद वो 3 पे जाना चाहिए था, रेज टू 3 नहीं दिख रहा है। रेज टू 3 के बाद रेज टू 2 दिख रहा है, 2 के बाद 1 पे जाना चाहिए था, 1 वाला भी नहीं दिख रहा है, और 1 के बाद 0। हाँ ठीक। तो मुझे ये एहसास हो रहा है या मैं क्वेश्चन देख के समझ रहा हूं कि हाँ कुछ लोग गायब है। अब जब तक मैं उन गायब वाले लोगों को नहीं ले आता मैं कोएफिशिएंट फॉर्म नहीं दे सकता। देखो कैसे, ये सही है। 4 के बाद 3 होना चाहिए था जो कि नहीं है। मैंने आपको सिखाया हूं कि आप कैसे दिखाओगे, प्लस 0 और ये m क्यूब। 3 के बाद 2, हाँ 2 वाला है, 2 के बाद 1 वाला नहीं है, प्लस 0 n 1 के बाद रेज टू 0। अब आप चेक करो
m raised to 4 डिग्री इज 4, m raised to 3 डिग्री इज 3, m raised to 2 डिग्री इज 2, m raised to कुछ नहीं डिग्री इज 1, m ही नहीं डिग्री इज 0। सही। अल्फाबेट के ऊपर 4 डिग्री इज 4, अल्फाबेट के ऊपर 3 डिग्री इज 3, अल्फाबेट के ऊपर 2 डिग्री इज 2, अल्फाबेट के ऊपर कुछ नहीं डिग्री इज 1, अल्फाबेट ही नहीं डिग्री इज 0। जो पहले लोग अपने प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म में नहीं थे, अब वो अपने प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म में आ गए हैं। तो चलो, यहां से 2 हो जाएगा, यहां से 0 हो जाएगा, यहां से -3 हो जाएगा, यहां से 0 हो जाएगा और यहां से 7 हो जाएगा और आपका सम खत्म। ठीक है ना। जब प्लस था तो हम प्लस दिखाते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है, लेकिन जब माइनस था उसको हम दिखाते हैं। तो यही करना है ना। हम कोएफिशिएंट फॉर्म दे रहे हैं, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो दिए हुए लोग हैं क्या वो अपने प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म में है, और लगे हाँ तो डायरेक्ट कोएफिशिएंट फॉर्म देने का, और अगर लगे नहीं तो जो है उसको दिखाने का। ठीक, चलो सम नंबर 1 पे आ जाओ। सॉल्यूशन x रेज़ टू 3, चीज 3 से शुरू हो रही है, 3 के बाद 2 पे जाना चाहिए था, 2 के बाद 1 पे जाना चाहिए था और फिर 0 पे जाना चाहिए था। तो मैं देख रहा हूं वो डायरेक्ट 3 से x रेज़ टू 3 वो डायरेक्ट 3 से 0 पे चलेंगे। तो मुझे ये एहसास हो रहा है, मैं ये क्वेश्चन देख के समझ रहा हूं कि लोग गायब है, तो उस जो गायब है उसको मैं दिखा सकता हूं। कैसे? x रेज़ टू 3 प्लस 0 x स्क्वायर प्लस 0 x माइनस 2। देखो, x रेज़ टू 3 डिग्री इज 3, x रेज़ टू 2 डिग्री इज 2, x रेज़ टू कुछ नहीं डिग्री इज 1, x ही नहीं डिग्री इज 0। अल्फाबेट के ऊपर 3 डिग्री इज 3, अल्फाबेट के ऊपर 2 डिग्री इज 2, अल्फाबेट के ऊपर कुछ नहीं डिग्री इज 1, अल्फाबेट ही नहीं डिग्री इज 0। हाँ, अब जाके लोग अपने प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म में हैं। हाँ, मैं अब कोएफिशिएंट फॉर्म लिख सकता हूं। कैसे? पहले टर्म क्या है, कुछ भी मतलब 1 0 0 -2। अरे समझ में आ रहा है ना। तो बहुत आसान है, बस दिमाग हाजिर रखो। ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं ना, कि डिग्री किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, वो आगे चल के बड़े चेहरे में आएंगे। तो अभी तो आप बेसिक सीख रहे हो 3.1 में, आगे चल के चीज थोड़ी सी मुश्किल होगी और इनकी पूछ भी होगी। जो मैं आपको आज 3.1 में सिखा रहा हूं वो आगे फर्दर एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा। ठीक है? हाँ, चलो और देख लेते हैं। एक ही टर्म है, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है? पहले ये देख लो कि क्या ये अपने प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म में है, कुछ गायब तो नहीं। तो सुनो, y के ऊपर कुछ नहीं मतलब डिग्री इज 1, है ना। y के ऊपर कुछ नहीं मतलब डिग्री इज 1। अब अगर वो 1 से शुरू हुआ है तो एंड कहां पे होना चाहिए? 0 पे होना चाहिए ना। अगर वो 4 से शुरू हुआ है तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। अगर वो 10 से शुरू हुआ है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। सही सही है ना। फिर अगर वो 2 से शुरू हुआ है, 2 1 0। अगर वो 1 से शुरू हुआ है तो 1 0। ठीक। हम पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? वो दिया हुआ एक्सप्रेशन जिसका इंडेक्स होल नंबर से बिलोंग करे, और होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0 1 2 3 सो ऑन। सही। हाँ, तो हमको क्या देखना है कि हाँ, अगर वो 4 से शुरू हुआ है तो वो 0 पे खत्म होना चाहिए। देखो शुरू है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो डिग्री 0, तो 4 से शुरू होके 0 पे खत्म। हमको क्या देखना है कि अगर वो 3 से शुरू हुआ है तो वो 0 पे खत्म होना चाहिए। हमको क्या देखना है कि हाँ, वो अगर 1 से शुरू हुआ है तो 0 पे खत्म होना चाहिए। किस पे खत्म होना चाहिए? 0 पे। तो ये 1 से शुरू तो हो गया है लेकिन 0 पे खत्म नहीं है, मतलब ये अपने प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म में नहीं है। तो देखो मैं क्या करूंगा। सॉल्यूशन
5y प्लस 0। जब हम उस चीज को दिखाएं, जब हम उस गायब चीज को दिखाएं जिसकी डिग्री 0 है, तो हम इस तरह से दिखाएंगे, सिर्फ प्लस 0। सुने सुने, जब हम उस टर्म को दिखाएं जिसकी डिग्री 0 है, तो हम उसको ऐसे दिखाएंगे, प्लस 0। अब तुम पढ़ सकते हो। y के ऊपर कुछ नहीं, डिग्री इज 1। y के ऊपर कुछ नहीं, डिग्री इज 1। y ही नहीं, डिग्री इज 0। हाँ, एक से शुरू हुआ, 0 पे खत्म हुआ। अगर कोई बच्चा कहता है सर यहां पर अल्फाबेट क्यों नहीं दिए, दो ना, तो बोलूंगा अब जरा पढ़ो, तो अल्फाबेट देने बाद जरा पढ़ो। तो y के ऊपर कुछ नहीं 1, y के ऊपर कुछ नहीं 1 से शुरू हुआ, 1 पे खत्म हुआ। क्या अपने को ऐसा चाहिए था? नहीं, अपने को कैसा चाहिए था? 1 पे शुरू हो और 0 पे खत्म हो। ठीक, तो ऐसा नियम बनाओ, नियम। हम जब भी उस चीज को दिखाएंगे या उस गायब चीज को दिखाएंगे जिसकी डिग्री 0 है, तो हम कैसे दिखाएंगे? प्लस 0। अब जरा पढ़ के दिखाओ तो। y के ऊपर कुछ नहीं, डिग्री इज 1। y ही नहीं, डिग्री इज 0। एक से शुरू हुआ, 0 पे खत्म हुआ। हाँ, ये अपने प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म में आ गया है। अब मैं कोएफिशिएंट फॉर्म लिख सकता हूं। कैसे? 5 0 और ये आपका आंसर है। ठीक, जितना मैं लिख रहा हूं उतना बस है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। हाँ? अगर मैं बोला ना, उस दिन मैं आपसे कहा था कि जरूरत नहीं है कि मेरा कराया हुआ किसी और के कराए हुए से मैच करें, लेकिन नंबर मुझे भी मिलने हैं, नंबर उनको भी मिलने हैं, हम सब सही हैं। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्फाबेट नहीं, दैट मीन्स डिग्री इज 0। अल्फाबेट नहीं, इसका मतलब ये निकलता है कि डिग्री 0 है। अब 0 से शुरू हुआ, 0 पे ही खत्म होना चाहिए था। 0 से शुरू हुआ, 0 पे ही खत्म होना चाहिए। इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यही मेरा क्या है? कोएफिशिएंट। सुने, है ना? चीज कब आगे बढ़ती है? जैसे देखो, 3 से शुरू हुआ, 0 पे खत्म हुआ, 0 पे खत्म हो रहा है। 4 से शुरू हुआ, 0 पे खत्म हुआ, 0 पे खत्म हो रहा है। 1 से शुरू हुआ, 0 पे खत्म हुआ। तो हर एक को अपने को 0 पे एंड करना होता है। अब ये शुरू हुई 0 से हो रहा है, तो क्या इसके आगे वाला मामला बढ़ेगा? क्या इसके आगे और कोई लोग आएंगे? नहीं। तो आप बोलोगे शुरू ही 0 से हो रहा है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, जो है वो यही है। यही क्या है? मेरा कोएफिशिएंट। जैसे यहां देखो, ये देखो, है ना, आखिरी वाला यही मेरा कोएफिशिएंट है। आखिरी वाला यही मेरा कोएफिशिएंट है। आखिरी वाला यही मेरा कोएफिशिएंट है। जब ये आखिरी है तो यही मेरा कोएफिशिएंट है। तो ये आपका सम फिनिश। हम कोएफिशिएंट फॉर्म में डील कर रहे थे। मैंने पहले आपको एग्जांपल समझाया, बाद में मैंने आपको सम समझाया। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी। अब हम मेन क्वेश्चन 7 के बाद मेन क्वेश्चन 8 करते हैं। वहां पे हम सीखेंगे कि इंडेक्स फॉर्म किस तरह से लाया जाए। एक्सरसाइज 3.1 मेन क्वेश्चन 8। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन द इंडेक्स फॉर्म। देखो सुनो, अभी इससे पहले हम लोग ने कोएफिशिएंट फॉर्म सीखा था, सही सही। और अब हम लोग क्या सीख रहे हैं? इंडेक्स फॉर्म। जो मेरे पिछले सम का क्वेश्चन था ना, वो इंडेक्स फॉर्म में था, सही। जो मेरे पिछले मेन क्वेश्चन 7 का जो क्वेश्चन था वो इंडेक्स फॉर्म में था। मैं मेरे पिछले सम में इंडेक्स फॉर्म से कोएफिशिएंट फॉर्म पे जा रहा था। जो मेरी दी हुई चीज थी वो इंडेक्स फॉर्म में थी, मैं इंडेक्स फॉर्म से कोएफिशिएंट फॉर्म में जा रहा था मेरे पिछले सम में। इस सम में देखो, जो मेरी दी हुई चीज है वो कोएफिशिएंट फॉर्म में है। अब मैं कोएफिशिएंट से इंडेक्स फॉर्म में जाऊंगा। समझ में आ रहा है? अबे समझ में आ रहा है?
मेरा जो पिछला सम था वहां पे जो क्वेश्चन जिस रूप में था उस रूप का नाम था इंडेक्स फॉर्म, और मुझे काम दिया गया था इंडेक्स फॉर्म को कन्वर्ट करो कोएफिशिएंट फॉर्म में। और अब क्या होगा, अब जिस रूप में मेरे क्वेश्चन है वो कोएफिशिएंट फॉर्म में है, और मेरा काम होगा कोएफिशिएंट को किस पे कन्वर्ट करो, इंडेक्स में। कैसे? दोनों के अपने अलग अलग तरीके हैं, इसलिए हम कैसे काम करेंगे। मैं जब भी इंडेक्स फॉर्म में चीजों को लाऊं, जब भी इंडेक्स फॉर्म में चीजों को लाऊं, तो मैं क्या करूंगा मालूम, मैं इस आखिरी वाले को छुपा दूंगा, मान के चलो कि वो है ही नहीं। फिर मैं इसको बोलूंगा तू एक्स रख, तू एक्स स्क्वायर रख, और तू एक्स क्यूब रख। अगर इसके आगे कुछ होता तो मैं इसको बोलता तू एक्स रेस टू 4 रख, और उसके आगे एक्स रेस टू 5, और उसके आगे एक्स रेस टू 6। मैं जब भी इंडेक्स फॉर्म में काम करूं, मैं सबसे पहले आखिरी वाले को छुपा दूंगा, ये मान के चलूंगा कि ये है ही नहीं। इसके बाद एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स 4, एक्स 5, एक्स 6, एक्स 7, एक्स 8, सो फिलहाल तो है नहीं, तो एक्स क्यूब पे एंटर करो। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे पढ़ोगे, ऐसे, इस तरह से। हाँ देखो, -2x क्यूब, सही। यहां पढ़ोगे 2x स्क्वायर, यहां पढ़ोगे -2x, और यहां पढ़ोगे 2। इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। इनके बीच में ऑलरेडी माइनस है, छोड़ दो। इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, और ये आपका सम खत्म। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है, इसी को बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो जब भी आप चीजों को इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप आखिरी वाले को ये मान के चलोगे आखिरी वाला है ही नहीं। फिर रेटिंग देना शुरू करने का, रेटिंग एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स 4, एक्स 5, तो जितने टर्म अवेलेबल है उसके हिसाब से बांट देंगे। फिर इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, जहां लगे साइन नहीं है वहां पे प्लस, और आपका सम खत्म। ये सब जो मैंने लाइन खींचा हूं और जो सर्कल किया हूं, वो सब रफ वर्क है आपको समझाने के लिए। आपको वो एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है, एक ही जुमला है, बस एक लाइन का सब। चलो और देखते हैं। मैंने आखिरी वाले को छुपा दिया, फिर यहां x है और यहां x स्क्वायर है। फिर आपका मन या दिमाग सोच रहा होगा, सर क्यों बार बार x, क्यों नहीं कुछ और? अगर बांटना है तो और भी कुछ बांट दो। तो मैं बोलूंगा वो आपके ऊपर है। आपको अगर लगता है कि मुझे m देना है तो आप m बांट दो। अगर आपको लगता है कि मुझे x देना है तो आप x बांट दो। अगर आपको लगता है कि मुझे p देना है तो p बांट दो, जो आपको अच्छा लगे। फिलहाल तो मैं x और y के पे ही काम करता हूं, क्योंकि इसी ही को अक्सर अपनाया जाता है। हाँ चलो देखते हैं। तो मैंने आखिरी वाले को छुपा दिया, इसको बोला तू x हो जा, तो x स्क्वायर हो जा। पढ़ो 1x स्क्वायर 2x 3, इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब प्लस। इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब प्लस। अब मैं सोच रहा हूं कि ये जो 1 है इसे ना दिखाया जाए, क्योंकि ये तो हम सोच के चलते हैं ना कि कुछ नहीं मतलब 1, है ना? हम सोच के चलते हैं ना कि कुछ नहीं मतलब 1 दिखता थोड़ी ना है, कभी आपको 1 दिखा नहीं होगा। ये हम सोचते हैं कि कुछ नहीं मतलब 1। तो अगर आप यहां पे एंड कर रहे हो तो वो इनकम्प्लीट है, आपको एक स्टेप और आगे जाना है, आपको 1 हटा देना है। ठीक, सही। तो आप यहां कैसे पढ़ोगे 1x स्क्वायर, लेकिन आपको लगेगा, आप ऐसा सोचोगे कि 1 तो कभी नहीं दिखा, वो तो हम सोचते हैं कि कुछ नहीं मतलब 1। तो उसको आगे बढ़ाओ, 1 दिखा तो भी 1 है, 1 नहीं दिखा तो भी 1 है। ये इसका असल रूप है, या ये इसका कंप्लीट फॉर्म है। तो आपको एक स्टेप और आगे बढ़ाना है, जो 1 दिख रहा था उसको नहीं दिखाओगे, एज इट इज, और ये आपका इंडेक्स फॉर्म कन्वर्ट हो गया।
अरे ठीक, देखो हर सम का ना अपना अपना तरीका होता है और उस तरीके को याद करो। अगर आपसे इंडेक्स फॉर्म की बात हो रही है तो वो ऐसे ही होगा। और आप देखो, आप एक और चीज ऑब्जर्व अगर आपने किया होगा तो देखो जरा, देखना, देखो एक्स रेस टू 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। सही सही। तो और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको यही फॉर्म मिले, लेकिन इस पे एक चीज गौर देने वाली है। अगर कोई बच्चा सोच रहा है सर इस आखिरी वाले को क्यों छुपा दिया, उसने क्या गुनाह किया, सबको अल्फाबेट दिए, उसको अल्फाबेट नहीं दिए। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि आखिरी वाले को क्यों छुपाते हैं, उसने ऐसी क्या गलती कर दी, उसको क्या पनिशमेंट मिल रही है जो उसको छुपा दिए, सबको अल्फाबेट बांटे, उसको नहीं बांटे। तो सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। अगर मैं आखिरी वाले को अल्फाबेट दे दिया होता, अगर मैं आखिरी वाले को अल्फाबेट दे दिया होता तो क्या उसकी डिग्री 0 रहती? देखो, इसको छुपा दिया, इसको अल्फाबेट नहीं मिला, उसकी डिग्री 0 है। चीज 3 पे शुरू होकर 0 पे खत्म हो रही है, ऐसे तो होना चाहिए। 3 से शुरू होकर 0 पे खत्म होना चाहिए। शुरू कहीं से भी हो, खत्म किस पे होना चाहिए? 0 पे। तो और वैसे ही हो रहा है। तो अगर मैं इसको नहीं छुपाता, इसको अल्फाबेट मिल गया होता, तो जो इसकी डिग्री अब 0 है, तो क्या नहीं छुपाने से 0 रहती? नहीं। तो 3 पे शुरू होकर वो 1 पे खत्म होता, मैं रॉन्ग होता है ना? तो चीज 0 पे खत्म हो, शुरू कैसे भी हो, चीज 0 पे खत्म हो, इसलिए मैंने इसको छुपा दिया ताकि इसको अल्फाबेट ना मिले। पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। सेम इसको इसलिए छुपाया गया क्योंकि डिग्री 0 होना चाहिए। इसको छुपा दिया, इसको अल्फाबेट नहीं मिला, अल्फाबेट नहीं है, डिग्री 0 है, लोग 2 से शुरू हो रहे हैं, 0 पे खत्म हो रहे हैं। कहीं से भी शुरू हो, खत्म किस पे होना चाहिए? 0 पे। तो चीज खत्म 0 पे हो, इसलिए मैंने उसको छुपा दिया, और यही तरीका है। एक और सम देखते हैं। इसको छुपा दो ताकि डिग्री 0 मेंटेन रहे। अब आगे x स्क्वायर x क्यूब x रेज़ टू 4, ठीक है, चलो ऐसे पढ़ लो उसको। 5x रेज़ टू 4 प्लस 0 x क्यूब प्लस 0 x स्क्वायर प्लस 0 x माइनस 1। मैं एक स्टेप और जाऊंगा आगे, दैट इज जितने भी 0 वाले लोग हैं ना, जैसे 0 इंटू एक्स क्यूब 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, 0 इंटू एक्स 0, मैं उन सब को हटा दूंगा। मैं सिर्फ उन्हीं को दिखाऊंगा जो सेंस क्रिएट करते हैं, जो किसी पे असर ला सकते हैं। तो देखो 0 इंटू एक्स क्यूब 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, 0 इंटू एक्स 0, ये 0 जब कोई असर ही नहीं ला सकता किसी पे, तो उनको रख के क्या फायदा? क्यों खामखा गर्दी कर रहे हो? तो इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि ये 0 है, इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि ये 0 है, इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि ये 0 है। हाँ, इसको आगे बढ़ाऊंगा और इसको आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि इनका सेंस है, ये किसी पे असर ला सकता है ना? 1 रुपया किसी से कम किया जाए तो असर पड़ता है। तो मैं 0 वालों को नहीं दिखाऊंगा, 0 वालों को नहीं दिखाऊंगा, 0 वालों को नहीं दिखाऊंगा, बाकी हाँ इसको दिखाऊंगा, हाँ इसको दिखाऊंगा। फिर अगर कोई मुझसे पूछे कि सर यहां पे 4 है, हाँ? फिर अगर कोई मुझसे पूछे सर 4 के बाद डायरेक्ट लोग 0 पे आ रहे हैं, 4 के बाद डायरेक्ट लोग 0 पे आ रहे हैं, बीच के लोग गायब हैं, उसका क्या? तो मैं बोलूंगा बीच के लोग गायब हैं। इस चीज पे ध्यान रखने का जब आप कोएफिशिएंट फॉर्म में काम कर रहे होगे, है ना? बीच के लोग गायब है या कुछ लोग गायब है, इस पे ध्यान रखने का तब जब आप कोएफिशिएंट फॉर्म में काम कर रहे होंगे। इंडेक्स फॉर्म में इस तरह से काम होता है, कौन गायब है कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक? तो अब क्या ध्यान रखोगे? अगर आप इंडेक्स में काम कर रहे हो तो आप क्या ध्यान रखोगे? आपको आखिरी छुपा देना है, फिर आपको बढ़ाते चलना है। x स्क्वायर, x क्यूब, x4, x5,
x6 x7, फिलहाल तो x4 तक था। दिखाओ, फिर बोलने का ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, जो काम का नहीं है उसको हटा दो, ये एज इट इज और ये एज इट इज। फिर अगर मन में ख्याल आए कि लोग 4 से शुरू होकर 0 पे आ रहे हैं, लोग गायब है, होने दो ना। अगर वो इंडेक्स फॉर्म है तो गायब है, होने दो। लेकिन अगर वो कोएफिशिएंट फॉर्म है तो हमको गायब लोग को दिखाना होता है। फिलहाल तो हम इंडेक्स फॉर्म में काम कर रहे हैं, गायब रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको स्टेप्स लेने हैं। कैसे? आखिरी को छुपाना है और अगर कोई 0 है उसको हटा देना है। ठीक ठीक। अब इस एक एक्सरसाइज में 3.1 में हमारा मेन क्वेश्चन 9 बच गया है। खुद से कर लेना, बहुत आसान है। थोड़ा सा आंसर चेक कर लेना पीछे से, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बीच में कैसा एक ओवल सा शेप है, क्या मोनोमियल है, क्या बाइनोमियल है, क्या ट्राइनोमियल है, क्या क्यूबिक है, क्या क्वाड्रेटिक है, क्या लीनियर है। तो वहां पे देख देख के एंट्री करने का, ठीक है। उसका आंसर देख के काम करना आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको सब समझा दिया हूँ, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक। हाँ, तो ये 3.1 फिनिश हो गई। हम हमारे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह 3.2 शुरू करेंगे। मैथ्स आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। आप मेहरबानी करके अपने लर्निंग सब्जेक्ट पे काफी ध्यान दो, क्योंकि वही ज्यादा काम का है। हमने व्हाट्सएप पे तो आपको टाइम टेबल शेयर कर दिया है। अगर कोई बच्चा चाहे तो वो क्लास आके टाइम टेबल की हार्ड कॉपी छपा हुआ ले सकता है। आप लोगों को हमारे क्लास की तरफ से फोन आ रहा है कि वेदर यू रिसीव्ड टाइम टेबल और नॉट। तो आप लोग अपने घर पे टाइम टेबल दिखाओ, हमारी प्लानिंग दिखाओ। आप खुद और अपने घर वालों को भी थोड़ा सा मोटिवेट करो कि हम यहाँ क्लास का टेस्ट दें और अच्छा नंबर लाएं, है ना। सबके म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही काम बनता है। सिर्फ क्लास अगर सोचे कि आपका टेस्ट लिया जाए तो वो किसी फायदे का नहीं है। हाँ, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ, थोड़ी सी चाहत पैदा करो और क्लास का टेस्ट दो। हमने एक मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया है कि इतनी फीस भरी होगी तो ही आप टेस्ट दे सकते हो, उसको भी फुलफिल करने की कोशिश करो। मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।